बलिया बन चुकी है बयानबाजों की धरती। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ठीक दूसरे ही दिन भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने उगला जहर। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बलिया में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने पहुंचकर एक फिर जहर उगलने का काम किया। हाल के विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बलिया जनपद के वेलधारा में पूरे देश का अपमान करते हुए कहा था कि भारत एक कंगालों और बदहालों का देश है। उन्होंने कहा था कि जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 से 10 किलो सरकारी अनाज के बल पर अपना जीवन गुजार रही हो, उस देश की हालत क्या हो सकती है। उनके इस बयान के ठीक एक दिन बाद भाजपा प्रबुद्ध वर्ग कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचे। देवरिया सदर के भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि यूपी में जो विधि विहीन धर्म परिवर्तन होता था, उसके खिलाफ योगी जी ने कानून बनाया और बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन कुछ ग्रीन वायरस हैं जो अपना काम करते हैं। कोरोना का वायरस हो या ग्रीन वायरस, वह दबता है और थकता भी है, लेकिन फिर सिर उठाता है। ऐसे ग्रीन वायरस का इलाज योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। चरमपंथी, कट्टरपंथी जो धर्मांतरण करते हैं और हमारी बहु बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, उनके विरुद्ध हमारी सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। सवाल विधायक शलभमणि त्रिपाठी से ही है कि क्या 2014 से केंद्र में और 2017 में उत्तर प्रदेश में आपकी ही तो सरकार है, अभी तक क्या हुआ? पूर्ववर्ती सरकारों से भाजपा की सरकार में अपराध बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। यह सरकार के ही आंकड़े बताते हैं। बहरहाल आइए भाजपा के इस बयान बहादुर विधायक को सुनिए, क्या कुछ कहा है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अपने प्रयास में हमेशा लगी रहती हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धर्म परिवर्तन होता था, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन एक कानून बनाया और उसके तहत बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाई हुई है। लेकिन कुछ हैं ग्रीन वायरस, कुछ ग्रीन वायरस हैं, तो वायरस तो अपना काम करता है, आप जानते ही हैं। चाहे वो कोरोना का वायरस हो, चाहे वो ग्रीन वायरस हो, वायरस तो दबता है, ढकता है, लेकिन फिर सर उठाता है। तो ऐसे ग्रीन वायरस का इलाज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। और चरमपंथी, कट्टरपंथी जो धर्मांतरण कराते हैं, हमारी हिंदू बेटियों पर निशाना डालते हैं, हमारी हिंदू बहन बेटियों को उनके साथ अपराध करने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। आज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का जो पार्ट है, 5वां पार्ट, उसको लॉन्च किया है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले किस प्रकार की स्थिति थी। माताओं बहनों के साथ अत्याचार होता था, अपराध होता था। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब से सरकार आई है, अपराधियों का सफाया हुआ है। और हम बड़े डंके की चोट पे कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई माताओं बहनों की तरफ तिरछी नज़र से उठाकर देख लेता है, तो अगले चौराहे पर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, माकूल इलाज होता है। और उसी के तहत आज मिशन शक्ति का अभियान शुरू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। माताओं बहनों को और सशक्त किया जाएगा, उनको और बुलंद किया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी और उनको जितने स्तर पर हम सब और ताकत दे सकते हैं। राहुल गांधी बीते काफी दिनों से मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी ने इस पूरे मामले पर क्या जवाब दिया, सुनिए। देखिए, उनके खानदान ने वोट चोरी जो की थी उसको पूरे देश ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। इंदिरा गांधी जी बेईमानी से चुनाव जीती थी, आपको भी याद होगा, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंदिरा गांधी बेईमानी से चुनाव जीती, कोर्ट ने उनका चुनाव कैंसिल किया था ये कहते हुए कि बेईमानी हुई है। और उसके बाद जब बेईमानी से चुनाव जीती हुई उनकी सरकार चली गई, तो उन्होंने देश पे क्या किया, इमरजेंसी थोप दिया। तो राहुल गांधी ऐसे लोग, देखिए, धोखेबाज लोग हैं, देश उनको सीरियसली लेता नहीं है। कुछ पत्रकार मित्रों के अलावा कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। वो आज देश में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो तमाम नौजवान उनको भड़का रहे हैं कि नेपाल में जिस प्रकार की घटना हुई है उस प्रकार की घटना करो, तो देश का नौजवान तो दिखा दिया। देश के नौजवानों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुए, वहाँ देश के नौजवानों ने दिखाया कि राहुल गांधी को धक्का मारते हैं, उनको नकारते हैं, मोदी जी के साथ और स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर चलते हैं। समाजवादी पार्टी पर भी जबरदस्त हमला करते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि सपा की सरकार कभी आने वाली नहीं है, सबको पता है। सपा सरकार का मतलब है अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कट्टरपंथियों, चरमपंथियों, लव जिहादियों और अपराधियों की फैक्ट्री है। ऐसी पार्टी को जनता सरकार में लाना ही नहीं चाहती। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सब सिलसिलेवार आपको सुनवाते हैं। देखिए, सरकार उनकी आने वाली नहीं है, सबको पता है। समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब क्या है, अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी।
और समाजवादी पार्टी फैक्ट्री है किसकी? कट्टरपंथियों की, चरमपंथियों की, लव जिहादियों की और अपराधियों की। तो ऐसी पार्टी कौन सरकार में लाएगा? एक सवाल, कल 22 तारीख है और कल से नया जीएसटी लागू होने जा रहा है। बहुत खुशी बहुत खुशी है। व्यापार जगत में यहाँ बहुत सारे लोग आए भी थे, सबने बहुत खुशी जताई है और निश्चित तौर पे इसका व्यापार जगत को भी लाभ मिलेगा और जो सामान्य लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। लगता है कि ऐसे बड़बोले बयान बहादुर नेताओं की बलिया की धरती पर इन दिनों एक बाढ़ सी आ गई है। कई नेता आम लोगों के बीच भाईचारा को खत्म कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने पर उतारू हैं, तो कोई देश को कंगाल और बदहाल बताकर राष्ट्रीय स्तर पर देश का अपमान करने में लगे हैं। इन सब का मतलब है केवल बयान बहादुर बनकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की महान जनता सब कुछ समझ रही है। ऐसे नेताओं के बयानों को कोई तवज्जो नहीं देती। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।